हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सीडीपी की क्लास 7th का पार्ट 2, जिसमें जो है समाज निर्माण में लिंग पूर्वाग्रह और लिंग की भूमिका। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक समानता, लैंगिक संवेदनशीलता या सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति उत्तरदायित्व होना, समाज के प्रति संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना। तो ये तो नहीं होगा, एक अच्छी पुस्तक तो इससे नहीं बचाएगी, क्योंकि ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ना। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता का अर्थ होता है कि आप कह सकते हैं एक तरह से कि लिंग के प्रति जो है स्त्री और पुरुष के प्रति मतलब संवेदनशील होना। ठीक है ना, तो इससे भी नहीं बचाएगी, क्योंकि ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता का अर्थ होता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना ना, लिंग के आधार पर समान मानना, स्त्री पुरुष को समान मानना। तो अच्छी पुस्तक पाठ्य पुस्तक जो लैंगिक समानता से बचाएगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। हमारा ऑप्शन नंबर ये 2 भी गलत है। लैंगिक पूर्वाग्रह, देखिए पूर्वाग्रह का जो अर्थ होता है वो होता है एक कोई भी किसी के बारे में ऐसा कथन कहना जिसका जो है कोई वैज्ञानिक तर्क या वैज्ञानिक के आधार पर उसे सिद्ध न किया जा सकता हो, है ना। किसी के बारे में ऐसी अफवाह फैला देना एक पूर्वाग्रह होता है, या कोई भी ऐसा कथन कहना जिसे सिद्ध न किया जा सकता हो, वो पूर्वाग्रह होता है। तो लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह से जो है एक अच्छी पुस्तक जो हमें एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह से लिंग के आधार पर भेदभाव से बचाती है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। देखिए, एक राज्य स्तर की एक जो है गायन प्रतियोगिता हो रही है, और विद्यार्थियों को जो तैयार कर रहा है, मतलब स्कूल जो विद्यार्थियों को तैयार कर रहा है, वो लड़कियों को ही वरीयता दे रहा है, मतलब लड़कियों को ही कह रहा है कि आप ही गायन के प्रतियोगिता करेंगी। ठीक है ना, तो ये क्या दर्शाता है? यह प्रगतिशील है, ये चीज़ अच्छी चीज़ है कि भाई लड़कियों को तैयार कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए लड़कियों को आगे कर रहे हैं, वरीयता दे रहे हैं लड़कियों को, तो ये प्रगतिशील है, या ये वैश्विक प्रवृत्तियां हैं, या ये परियोजनात्मक उपागम है, या ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई लड़कियों को आगे कर रहे हैं, लड़कियों को फर्स्ट मतलब कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो इस तरह से यहाँ पे जो है इस तरह से दर्शाया जा रहा है, नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। देखिए, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता दे रहा है, सिर्फ यहाँ लड़कियों को। यहाँ जो पूर्वाग्रह जो शब्द होता है वो लड़कों से संबंधित नहीं होता, वो लड़कियों से भी संबंधित होता है ना। अगर लड़कियों को ही आप ध्यान देंगे, लड़कों पर नहीं देंगे, तो वो भी पूर्वाग्रह ही कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ लड़कियों को वीर्यता दी जा रही है। ठीक है ना, तो लड़कियों को वीर्यता देना सही नहीं है, यहाँ लड़के और लड़कियों दोनों को वीर्यता देनी थी इन्हें। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। खाली लड़कियों को वीर्यता देना हमारा जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है ना। देखो, इसे एक बार और समझ लीजिए। अगर यह विद्यालय जो है बच्चों मतलब छात्रों और छात्राओं दोनों को वरीयता देता, मतलब दोनों को समान रूप से देखता कि आप दोनों जो है गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, तो ये जो हो जाता, ये लैंगिक समानता हो जाती, ये अच्छी चीज हो जाती। लेकिन यहाँ लड़कियों को ही वरीयता दे दी, खाली लड़कों को वरीयता नहीं दी, तो ये पूर्वाग्रह है। अब ये मत सोचना अगर लड़के के बारे में कोई ऐसा कथन जिसे मतलब सिद्ध न किया जा सकता हो, वही पूर्वाग्रह है। लड़कों के बारे में भी कोई ऐसा कथन कहना जिसे सिद्ध ना किया जा सकता हो, वो भी पूर्वाग्रह होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये लैंगिक पूर्वाग्रह होगा, ना कि प्रगतिशील। इसे जो प्रगतिशील मत कर देना गलती से भी। तो हमारा ये सब जो है ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों गलत होंगे, ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है शिक्षापरक, नीतिपरक, या शिक्षक की जो है सही दृष्टि होने वाला है, या लिंग जेंडर पक्षपाती। देखिए, मैंने अभी बताया, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से मतलब ये बच्चों की मतलब शिक्षक यह समझ रहा है कि जो स्वाभाविक रूप से जो लड़के गणित में अच्छे होते हैं लड़कियों से, लड़कियां अच्छी नहीं अच्छी होती है गणित में, है ना। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये लड़कों के लिए ही जो है मतलब
वरीयता दे रहा है, जबकि लड़कियों को वरीयता नहीं दे रहा है। लड़कियों के बारे में ये भेदभाव कर रहा है, पूर्वाग्रह है ये, ठीक है ना। तो लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, या ये सच है? बिल्कुल गलत है भाई। ये किसी कोई वैज्ञानिक आधार पर आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि जो है लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं। लड़कियां भी बहुत अच्छा गणित करती हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा। वो बात अलग है कि लड़कियां गणित कम लेती हैं, लेकिन लड़कियां जो है लड़कों के बराबर ही गणित में अच्छी होती हैं, या ज्यादा भी अच्छी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये जो दर्शाता है, ये शिक्षा परक भी नहीं है, नीति परक भी नहीं है, और शिक्षक का क्या ये सही दृष्टि है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। ये है लिंग जेंडर पक्षपाती। जेंडर है ना, जेंडर पक्षपाती मतलब यहाँ पक्षपात कर रहा है, एक शिक्षक पक्षपात कर रहा है लड़के और लड़की में, है ना। लड़कों को अच्छा बता रहा है, लड़कियों को गलत बता रहा है गणित के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर 1, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। ऑप्शन नंबर 2, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर 3, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। ऑप्शन नंबर 4, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। सॉरी, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, है ना। जेंडर का मतलब होता है वही पक्षपात, है ना। रूढ़िवादिता एवं जेंडर, लिंग मतलब लिंग से भेदभाव, है ना, लिंग में भेदभाव, स्त्री पुरुष में भेदभाव, छात्र छात्रा में भेदभाव, भूमिका को अनिरूपता को इसको कम करने के लिए, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहले रूढ़िवादिता देखिए, रूढ़िवादिता क्या होती है। रूढ़िवादिता होती है जो हमारा जो है मतलब जो दादा परदादा के समय से प्रचलित जो कथन होते हैं, वे जो चले आते हैं, उसे रूढ़िवादिता कहते हैं, है ना। भेदभाव करना, जहाँ लड़कों को वरीयता, लड़के और लड़कियों में अंतर करा जाता है शुरू से ही, है ना, तो इसको रूढ़िवादिता को बोलते हैं। मतलब पुराने जमाने की सोच जो पहले से चला आ रहा है, इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। तो पहले जमाने से क्या चला आ रहा है? तो ये तो चला आ रहा है कि भाई लड़कियां जो है कमजोर होती हैं, लड़के थोड़ा कठोर होते हैं, और लड़के अच्छे होते हैं गणित में, लड़कियां खाना बनाने में अच्छी होती हैं। इस तरह से ये सब रूढ़िवादिता है, ठीक है ना, जो पहले से चला आ रहा है, पहले से क्या पूर्वाग्रह जो चला आ रहा है, उसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। तो ये कह रहा है जेंडर रूढ़िवादिता मतलब लिंग के आधार पर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पृथक खेल समूह मतलब जेंडर के आधार पर ना स्त्री और पुरुष को जो है का अलग खेल समूह बनाना, कि स्त्रियां अलग खेलेंगी और पुरुष अलग खेलेंगे, उनका अलग अलग समूह बनाना, बिल्कुल गलत। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, कहने का मतलब है लड़कियों को एक तरफ बैठाओ, लड़कों को एक तरफ बैठाओ, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को कम करेंगे, बिल्कुल गलत। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, बिल्कुल। देखिए जेंडर, जेंडर मतलब लिंग के बारे में, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के जो में पक्षपात जो होता है, भेदभाव जो होता है ना, पक्षपात, उसके बारे में आपस में परिचर्चा करना, है ना। क्या गलत है क्या सही है ये बताना, ये बच्चों को ज्ञान देना, ये ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, ठीक है ना। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, ठीक है, ये जो है रूढ़िवादिता को कम करने में प्रभावशाली पद्धति है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, ये सीखने के वातावरण डैश है। भाई कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को जो व्याख्यात करते हैं, पर सीखने के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या फिर निर्मित करते हैं और यह सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है, या फिर परिभाषित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को कम प्रभावशाली बनाता है, या फिर रूपांतरित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता है। देखिए जो है कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं, क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, ठीक है ना, निर्मित करते हैं और यह सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है, ठीक है ना। कक्षा कक्ष में शिक्षक और शिक्षार्थी किस प्रकार जेंडर को निर्मित करते हैं और यह सीखने के वातावरण पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लिंग भेद है शारीरिक संरचना, जैविक सत्ता, सहज गुण, या फिर सामाजिक संरचना।
देखिए लिंग मतलब कहने का है, जो लिंग फीमेल फीमेल होता है, उनका जो भेद है वो शारीरिक संरचना के आधार पर उनसे भेदभाव होता है। मतलब उनका भेद जो होता है शारीरिक संरचना के आधार पर, या जैविक सत्ता के आधार पर, या उनका गुण है ये स्त्री और पुरुष का, या से सामाजिक संरचना है। लिंग जो है ना, लिंग भेद है किस चीज का? शारीरिक संरचना का, जैविक सत्ता का, सहज गुण का, सामाजिक संरचना का। देखिए लिंग स्त्री लिंग और पुल्लिंग है ना, ये दो लिंग जरूर हैं लेकिन ये भेद नहीं है शारीरिक रचना के। वे शारीरिक रूप से अलग जरूर हो सकते हैं लेकिन ये भेद नहीं कर सकते। ठीक है, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं हो सकता शारीरिक आधार पर। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा एक भी गलत है, जैविक सत्ता भी गलत है, और ये उनका गुण है कि भेदभाव करना लिंग के आधार पर, बिल्कुल गलत। सहज गुण नहीं है ना, ये भी नहीं है। सामाजिक संरचना, लिंग भेद है सामाजिक संरचना द्वारा बनाई गई। ये समाज ने एक संरचना बनाई है जो रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह जो बहुत पहले से चली आ रही है ना, तो ये उसका ही असर है कि लिंग एक भेद है सामाजिक संरचना का। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? सहयोगात्मक रणनीति की, ठीक है, स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। ठीक है, सहयोगात्मक रणनीति की जो श्रेणी में जो महिला संबंधित नहीं होती, वो किससे संबंधित नहीं होती? वो होती है क्रांति से संबंधित नहीं होती है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट होगा। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे, है ना, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, वास्तविकता, या फिर संप्रति संप्रति बताइए। देखिए पूर्वाग्रही किशोर जो होंगे वे अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। ठीक है ना, या ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा, अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे, अपनी समस्या के प्रति संवेदनशील होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। ठीक है ना, सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है। देखिए एक अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान हैं जो पुरुष हैं ना, उनको जो सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख दिया, तो यह संकेत करता है कि अध्यापिका लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मतलब वह लिंग के आधार पर भेदभाव करती हैं। क्या ये सही है? या फिर अध्यापिका का जो है भाषा पर अच्छा अधिकार है, इसलिए मतलब भाषा पर अच्छी पकड़ है इसलिए उन्होंने सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, या वो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं, या फिर एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन कर रही है, तो इसमें कौन सा होगा? देखिए अध्यापिका जब सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखती है, सभा अध्यक्ष का लिखने का अर्थ होता है कि यहाँ पुरुष और स्त्री में भेदभाव खत्म कर दिया, है ना। यहाँ सभा अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ सभापति लिखती, सभापति का लिखती, तो यहाँ पे जो है पुरुष के लिए संबोधित होता ये शब्द। सभापति जो होता है वो पुरुष के लिए संबोधित होता, लेकिन सभा अध्यक्ष लिखने पर जो है वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, वो कमेटी के जो प्रधान हो सकते हैं, है ना। तो एक अध्यापिका ने जो है यहाँ एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो उससे किसी भी इसका लिंग का पता नहीं चल रहा है ना। अब सभाध्यक्ष हम जेंट्स के लिए भी लिख सकते हैं, लेडीज के लिए भी लिख सकते हैं, तो ये एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ट्यूशन, मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति। देखिए बच्चे जो है ना ट्यूशन को छोड़कर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट होगा, ट्यूशन, है ना, ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया के द्वारा भी, समाजीकरण के द्वारा भी, संस्कृति के द्वारा भी लिंग भूमिकाएं जो है ग्रहण करते हैं, लेकिन ट्यूशन में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं,
या फिर लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता, समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले जो अगर आपको देखो हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि सारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा ना, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल गलत। तो बुद्धिमान होते जरूर नहीं, लेकिन अधिक बुद्धिमान, लड़कियों से अधिक बुद्धिमान नहीं, ठीक है ना। लड़के और लड़की समान होते हैं भाई, बुद्धि का जो है लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी गलत। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल गलत। बुद्धि का जो होता है लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता। स्त्री या पुरुष की बुद्धि में कोई उसका संबंध नहीं होता है कि पुरुष महिला की बुद्धि जो होगी या स्त्री की बुद्धि जो होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी पुरुष से, या पुरुष की ज्यादा होगी या कम होगी, नहीं ना। बुद्धि का लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं है, बुद्धि जन्मजात योग्यता है, ये सभी में होती है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। प्राय यह माना जाता है कि गीता शारीरिक क्षमता में कमजोर होती है। गीता, देखो गीता कौन है? गीता एक स्त्री है, फीमेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। देखो, प्राय यह माना जाता है कि गीता शारीरिक क्षमता में कमजोर है, यानी जो यहाँ गीता की बात नहीं हो रही, यहाँ समस्त फीमेल, पूरी फीमेल जाति की, स्त्री जाति की बात हो रही है ना। तो क्या सभी मतलब स्त्रियां जो है शारीरिक क्षमता में कमजोर होती हैं? वे खेल वे खेल वगैरह नहीं कर सकती, खेल कूद? तो ये किस चीज को दर्शाता है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है, या जेंडर भूमिका को दर्शाता है, या जेंडर समानता को दर्शाता है? अब देखो, यहाँ कंफ्यूजन हो गए होंगे, यहाँ रूढ़िवादी भी लग रहा होगा, भेदभाव भी, भूमिका भी, समानता को छोड़कर, है ना। भाई जेंडर समानता या समानता की तो बात हो नहीं रही कि जो मेल और फीमेल है कि ये बराबर है शारीरिक क्षमता में, है ना। यहाँ ऐसा तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है ना। तो यहाँ रूढ़िवादिता भी हो सकता है, भेदभाव भी, भूमिका भी, है ना, जेंडर भूमिका, ठीक है, जेंडर भूमिका नहीं होगा, ठीक है। पहले तो ये कट कर दो। अब आ जाओ लैंगिक भेदभाव। हाँ यार, लैंगिक भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, स्त्री के मतलब फीमेल के आधार पर स्त्री के लिए जो भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन ये भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव क्यों नहीं होगा अभी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि प्राय यह माना जाता है, देखो इस पॉइंट को पढ़ो, प्राय यह माना जाता है, यह सोच जो है पहले से ही चली आ रही है, जो सोच पहले से ही चली आ रही है पूर्वाग्रह की, हम उसको बोलते हैं रूढ़िवादिता। क्या बोलते हैं हम उसे? जो बोलते हैं रूढ़िवादिता। तो यह माना जाता है कि गीता शारीरिक क्षमता में कमजोर होती है कमजोर है, या स्त्री शारीरिक क्षमता में कमजोर होती है, या फीमेल शारीरिक क्षमता में कमजोर होती है। ये पहले से ही एक परंपरा उन्होंने बना ली है ना, रूढ़िवादी सोच बना ली, जो पहले से ही चली आ रही है। लोगों का यही मानना है ना, कि जो स्त्रियां जो होती हैं वे शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। तो जो पहले से चला आ रहा कोई भी ऐसा कथन होता है ना, जो भेदभाव करता है लिंग पूर्वाग्रह के आधार पर, तो उसको रूढ़िवादिता बोलते हैं, है ना। जहां सिर्फ भेदभाव हो रहा हो, अगर यहाँ ये चीज दिया होता, यहाँ पे मतलब अगर लड़के और लड़की में अंतर कर रहा होता कि लड़के, प्राय यह माना जाता है कि लड़के जो हैं अधिक शक्तिशाली होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा, तो यहाँ भेदभाव आ जाता, है ना। लेकिन यहाँ माना जाता है, माना जाता यानी पहले से ही माना जाता आ रहा है, तो ये रूढ़िवादिता सोच है, ये पहले से चली आ रही सोच है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13, डैश के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं, है ना। जातीयता, धर्म, अभिक्षमता, भाषा। डैश के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करते हैं। देखिए, जेंडर को जो प्रभावित करता है ना, वो धर्म भी करता है, धर्म के आधार पर भी, अभिक्षमता के आधार पर भी, भाषा के आधार पर भी, जाति के आधार पर नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का, डैश यह दर्शाता है। देखो यहाँ पॉइंट समझना, लड़कों को तो बाहर का कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का, यानी झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने, खाना बनाना, ये लड़कियों को करना चाहिए, और बाहर के कार्य जो लड़कों को करना चाहिए। ये दर्शाता है। अनुसंधान आधारित धारणा, अनुसंधान मतलब ये वैज्ञानिक धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है, या फिर उपरोक्त सभी।
बताओ। देखिए सत्य धारणा है कि लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए, लड़कियां बाहर का काम नहीं कर सकती हैं, बस लड़कियां घर का ही काम करेंगी, सत्य है? बिल्कुल गलत, है ना? जब ये गलत है तो चौथा अपने आप ही गलत हो जाएगा अप्रोच। अनुसंधान आधारित, ये वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध हो चुका है कि लड़कों को बाहर का ही कार्य कराना चाहिए, लड़कियों को घर का कार्य है, ये भी गलत बिल्कुल ना। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है कि लड़कों को बाहर का कार्य करना चाहिए और लड़कियों को घर का। तो ये जो दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, खिलौने, पहनावे की वस्तु एवं घरेलू सामग्री या व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट विशिष्ट देखो विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? विशिष्ट लिंग के साथ मतलब किसी विशेष लिंग के साथ, मान लो स्त्री के साथ संबंधित कर दिया या पुरुष के साथ संबंधित कर दिया, किसी एक के साथ, है ना? तो यह क्या प्रदर्शित करता है? ये जेंडर प्रसंगिता को प्रदर्शित करता है या जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है या फिर विकसित जेंडर पहचान है या फिर जेंडर सिद्धांत है? देखिए ये जो है ना विशिष्ट खिलौने या पहनावे की जो वस्तुएं हैं, ये भी जो है घरेलू सामग्री या व्यवसाय या रंगों को तो विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित कर रखा है ना, ये पहले से ही संबंधित कर रखा है लोगों ने। जब मैंने कहा ना जो पहले से कथन चला आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? भेदभाव के लिए ना, जो पहले से ही पूर्वाग्रह चला आ रहा हो पीछे से ही, तो उसको क्या बोलते हैं? उस पूर्वाग्रह को भेदभाव नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर का मतलब होता है स्त्री या पुरुष के आधार पर भेदभाव करना। ठीक है ना? तो यहाँ खिलौनों की, पहनावे की वस्तुओं को जो है और घरेलू सामग्री को या व्यवसाय एवं रंगों को जो विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित कर रखा है ना, तो ये जो होती है रूढ़िवादिता होती है, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा करेक्ट होगा। जैसे पिंक कलर जो लड़कियों के लिए ही होता है, लड़कियां ही पहनती हैं ज्यादातर, है ना? जो जेंट्स खरीदने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कि ये लेडीज कलर है ना? भाई एक रंग को जो लिंग के आधार पर मतलब संबंधित कर दिया ना, उसे एक रंग को जो है लिंग के साथ जोड़ दिया, स्त्री के साथ जोड़ दिया, है ना, पिंक कलर को। ऐसे ही पहनावे की वस्तुएं, खिलौने के, ये सब जो है एक किसी विशेष लिंग के साथ जोड़ दिया। तो ये जो है और ये पहले से ही चला आ रहा है ना, तो इसको जो बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 16, कक्षा में जेंडर मतदाता से बचने के लिए एक शिक्षक को जेंडर मतदाता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहकर जो शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए शिक्षक को। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ गौर से पढ़ना है ना। कक्षा में जेंडर मतदाता मतलब जेंडर पूर्वाग्रह से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, निरुत्साहित का मतलब पता है आपको क्या होता है? नेगेटिव। उत्साहित का मतलब होता है कि कुश्ती में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि लड़कियां कुश्ती में भाग लेना चाहिए लड़कियों को ना। लड़कियां शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती तो आप कुश्तियों में भाग लो, तो ये होता है उत्साहित। लेकिन यह होता है निरुत्साहित, लड़कियों को निरुत्साहित कर दिया पहले कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हो, आप कुश्ती में भाग नहीं ले सकती। तो ये जेंडर मतदाता को कम करता है, ये एक शिक्षक को करना चाहिए, बिल्कुल गलत। या फिर ये कह के कि एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए कि भाई देखो वो लड़की कितनी अच्छी है, उसने जो है खाना कितना अच्छा बना लेती है, तो आपको भी अच्छा खाना बनाना चाहिए। या वो लड़का कितना अच्छा है, वो खेल में कितना अच्छा है, तो आपको भी जो है दूसरे लड़के को भी ऐसी खेल में अच्छा होना चाहिए, ये कहना चाहिए शिक्षक को, बिल्कुल गलत। लड़कों को जोखिम उठाने के लिए, भाई लड़कों को जो शिक्षक कहेगा कि आप जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे ऐसी गतिविधियों में शामिल करेगा शिक्षक कि लड़कियों को जो है डरपोक बनाएगा, बिल्कुल गलत। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक, अपारंपरिक मतलब जो पारंपरिक रूप से रूढ़िवादिता चली आ रही है ना, उनको तोड़ते हुए अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, है ना। लड़कियों को कुश्ती करानी चाहिए, लड़कियों को जोखिम भरे कार्य कराने चाहिए, ठीक है। लड़कों को जो है होम साइंस भी दिलानी चाहिए लड़कों को, ठीक है ना। तो ये होता है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए एक शिक्षक, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा।
लिंग जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक, अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। अनुवांशिक मतलब जो जो विभिन्नताएं बच्चा पैदा होता है उसको लेकर, जो विभिन्नताएं लेकर बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं अनुवांशिक। ठीक है, जो पीछे से ही चली आ रही है हमारे अनुवांशिक। ऑप्शन नंबर टू, स्त्रियोजित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। ऑप्शन नंबर थ्री, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर फोर, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों व लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। देखिए ऑप्शन नंबर एक है ना, अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद है। देखिए ये तो पहले से ही मौजूद है, यहाँ पक्षपात नहीं हो रहा है, ये उनके अंदर पहले से ही मौजूद है। जो भी उनकी विभिन्नताएं हैं, विशेषताएं हैं, है ना, लिंग के आधार पर वो उनमें पहले से मौजूद है। तो यहाँ भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, ये यही पूछ रहा है लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है, कौन सा इनमें से जो है पक्षपात की ओर संकेत करता है। तो ये तो नहीं करता, ये तो बच्चे खुद ही लेकर ही पैदा होते हैं ये विभिन्नताएं, है ना। स्त्रियोजित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। देखिए अपने शरीर के कारण जो है लड़कों और लड़कियों में कुछ विभिन्नताएं होती हैं, और जो ये जो होती हैं ये नेचुरल होती हैं, स्वाभाविक होती हैं, है ना, इन्हें कोई बनाता नहीं है। ठीक है, तो ये भी पक्षपात का कारण नहीं है। लेकिन सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों में लड़कियों से भिन्न व्यवहार, लड़कों से अलग व्यवहार करना और लड़कियों से अलग व्यवहार करना, है ना, ये पक्षपात की ओर जो संकेत करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर एक, लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थ्री, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर चार, लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, बताइए। देखिए लड़कों और लड़कियों के विषय में जो कथन दिए गए हैं आपके अनुसार से इसमें कौन सा सही है। लड़कियों से सिर्फ जो है घर के कार्यों में जो सहायता लेनी चाहिए, तो लड़कियां ही घर के कार्य करेंगी, ये क्या उनकी ड्यूटी है कोई, है ना, गलत बिल्कुल। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान, मतलब लड़कों को तो साइंटिस्ट बना दो और लड़कियों को जो है वो हाउस वो बना दो, हाउस कीपर। ठीक है ना, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, या लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, बस लड़के लड़के बाहर का काम करेंगे, है ना, बिल्कुल गलत ये भी। क्या लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करता है या लिंग पूर्वाग्रह को कम करता है। ठीक है, लड़कियां बाहर का काम करें, लड़के घर का काम में सहायता करें, तो ये जो दर्शाता है ये लिंग पूर्वाग्रह को कम करता है। तो हमारे जो अनुसार या एक शिक्षक के अनुसार जो यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार चित्र है, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला। देखिए से जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 8 की, उसमें जो एक चित्र दिया हुआ है शिक्षिका और घरेलू काम करने वाली के रूप में, तो एक महिला का चित्र है, जबकि डॉक्टर एक पायलट ना, एक डॉक्टर का चित्र है उसके अंदर है, और एक पायलट का भी चित्र है, उसमें जो है वो पुरुष दर्शाया गया है। तो इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर एक, लिंग भूमिका निर्वाह खेल। ऑप्शन नंबर टू, लिंग स्थिरता। ऑप्शन नंबर थ्री, लिंग सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर फोर्थ, लिंग रूढ़िवादिता। देखिए जब इस तरह की कोई पाठ्य पुस्तक होगी कि है ना, उसमें शिक्षिका के रूप में और जो है काम करने वाली के रूप में तो स्त्री दिखा दी, ठीक है ना, और जबकि डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष दिखा दिया, तो ये लिंग भूमिका का जो खेल नहीं है, निर्वाह का खेल नहीं है, ना ही ये लिंग स्थिरता है, ना ही ये लिंग सशक्तिकरण है, ये लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है ना, कि डॉक्टर और पायलट तो पुरुष बनेंगे, है ना, और शिक्षक और काम करने वाली जो होंगी वो महिला होंगी, तो ये लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न्याय की जीव वैज्ञानिक के संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताओं को, देखिए कह रहा सामाजिक भूमिकाओं के कारण
है ना? सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक मतलब उनके शारीरिक विज्ञान के आधार पर सौंपी गई विशिष्टता कैस कहलाती है, क्या कहलाती है? जो वे खुद लेकर पैदा हुए, ये उनकी बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण जो सौंपी गई विशिष्टता है, वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2 जेंडर भूमिका दबाव, ऑप्शन नंबर 3 जो है जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर 4 जेंडर भूमिका नैदानिकी। देखिए नैदानिक का मतलब होता है, नैदानिक का मतलब होता है किसी चीज का निदान करना, जेंडर भूमिका का निदान करना। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, है ना, न कि जीव वैज्ञानिक के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। देखिए जो विशिष्टताएं सौंपी गई हैं, वो सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई हैं, है ना, कि भाई पुरुष जो है मतलब बाहर का काम करेंगे, या पुरुष खेल कूद करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, है ना, ये इस तरह की जो विशेषताएं जो सौंपी गई है ना, ये कहलाती है जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये जो 20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 20 के 20 क्वेश्चन में मैंने आपको काफी हद तक जो है आपको इतना बता दिया है कि अगर कोई भी क्वेश्चन लिंक पूर्वाग्रह से आ जाए तो मेरे हिसाब से आप उसको जो कर लोगे। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत इसमें कुछ कमी रहेगी तो आप मेरी जो पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो है लिंक पूर्वाग्रह की थ्योरी और उसकी विशेषताएं और भी मतलब उसके कारक और लिंक पूर्वाग्रह दूर करने के उपाय और बहुत सारी थ्योरी में जो बहुत कुछ बताया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है ना? और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी जो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।